रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस लगा हुआ था, जिसको मैं कहूँगा मफाद आमा का ये मसला था, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे। और ना सिर्फ के वर्क रिलेटेड बट उनका जो इकोनॉमिक साइकिल है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता था इस केस के डिसीजन से। और ये केस रिसेंटली जो है उसका फैसला आ चुका है, और ये केस था मछली मंडी की मुंतकिली के हवाले से। तो उस पर भी बात करेंगे, और भी बहुत सारे जो लीगल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, और क्यों इंसाफ लेना इतना मुश्किल हो गया है, इन तमाम मामलात पे मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज में सैयद कसवर गर्देजी ने। कसवर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड मुझे ये बताएं कि प्रोबेबली योर फर्स्ट पॉडकास्ट है हमारा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर। नहीं, बट माय पर्पस ऑफ हैविंग यू हियर वाज कि आप रिसेंटली वकील थे और आप रिप्रेजेंट कर रहे थे मछली मंडी के मुंतकिली केस में तमाम जो आड़ती हजरात थे और वो सारे। तो उसमें आप मुझे थोड़ा सा एक तो बैकग्राउंड भी बताएं कि ये इशू था क्या, और ये क्यों मामला इतना जो है वो सीरियस होता गया कि इवेंचुअली लाहौर हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया। तो थोड़ी सी मुझे इसकी हिस्ट्री भी बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको ब्रीफली इसका एक बैकग्राउंड दूं। सो लाहौर में उर्दू बाजार के साथ सर्कुलर रोड पर एक पुरानी मछली मंडी है जो कि पार्टीशन से पहले की वहाँ पे मौजूद है। एंड इस वक्त जो वहाँ पे लोग आड़ती जो काम कर रहे हैं, दे हैव बीन वर्किंग देयर, प्रोबेबली थर्ड फोर्थ जनरेशन है जो वहाँ पर काम कर रही है। और ये अरसे दराज से ये मंडी यहीं पर चलती आ रही है। मंडी का अच्छा आपको आपके शायद इल्म में हो कि फिश का सीजन जो है वो सितंबर से अप्रैल तक चलता है। जो बाकी गर्मियों का दौर है उस दौरान इस मंडी में कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होती। ठीक हो गया। सो सितंबर से अप्रैल इनका पीक सीजन होता है जो कि इस वक्त चल रहा है। कमाई का दौर है, कमाई का दौर है। फिश फार्म से मुख्तलिफ पंजाब से, मोस्टली फ्रॉम साउथ पंजाब यहाँ मछली आती है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो लाहौर की ये कदीमी मछली मंडी है, ये सालाना तौर पर 3 से 4 अरब का रेवेन्यू जनरेट करती है, which is a lot. ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, पूरे पंजाब में भी ये फिश बिकती है फ्रॉम लाहौर। सो उसकी मुंतकिली का ये मामला था। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कई सालों से दे हैव बीन वांटिंग कि हम इनको लाहौर से कहीं बाहर शिफ्ट कर दें। ठीक है। एंड उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो वो जो इलाका है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, सिंस प्री पार्टीशन जगह है, मोहल्ले हैं, आपने देखा होगा उर्दू बाजार का एरिया। एंड देन फिश का कारोबार इस किस्म का है कि उनके ट्रक्स आने होते हैं होलसेल, रात के टाइम इनकी मोस्टली आती है, फिर वो फिश उतारते हैं, उसकी अनलोडिंग होती है आइस के साथ। तो इट क्रिएट्स वो, इसीलिए एक वो मुहावरा भी कहते हैं ना, जब कोई रश और गंद हो कहते हैं फिश मार्केट बनी हुई है, मछली मंडी बनाई, तो वो मुहावरा भी वहीं से डिराइव होता है। सो उसके सर्टेन इश्यूज एक आपको आते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो इस वक्त का मौजूदा इशू था कि अगर आपने इस तरह की गवर्नमेंट ने को मुंतकिली करनी है तो उसका एक तरीका कार होगा, उसका एक कानूनी एक प्रोसेस होगा जो आपने फॉलो करना है, जिसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। उसकी वजह जो मर्जी हो, लॉ स्टिल हैज टू बी फॉलोड। वैसे जनरली आस्किंग फॉर पीपल्स नॉलेज एज वेल कि जनरली क्या तरीका कार होता है, मतलब अगर आपने मुंतकिली करनी है किसी भी, लेट्स से मंडियां लाहौर में सब्जी मंडी भी है, फ्रूट मंडी भी है, मछली मंडी भी है, सो अगर आपने इनकी मुंतकिली करनी हो, व्हाट्स द नॉर्मल क्या है? सो नॉर्मली मैं इसमें बताऊं, दो किस्म की सिचुएशंस होती हैं। एक वो सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट ने कोई स्टेट लैंड आपको दी हो एक मार्केट बनाने की, फॉर एग्जांपल एक डेजिग्नेटेड एरिया, हुकूमत पंजाब या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट की जमीन हो, वो आपको दें और वहां पर वो एक वेजिटेबल और फ्रूट की मार्केट बना दें। बिल्कुल ठीक। तो कानूनी तौर पर उनके पास ये इख्तियार है टू रेगुलेट मार्केट्स। अच्छा, इसके अंदर जो स्पेसिफिक लॉ है दैट इज द लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का। ठीक है। ये इससे पहले 2013 की एक्ट भी थी, 19 की भी थी। तो इस वक्त जो लेटेस्ट इन फील्ड है दैट इज 2022 का एक्ट। उसके तहत लोकल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि वो मार्केट्स की रेगुलेशन कर सकता है। एंड रेगुलेशन ऑल्सो इंक्लूड्स कि वो उनकी रिलोकेशन भी कर सकते हैं। But fish market का case is definitely with some compensation, right? With some compensation, with probably by providing better facilities to them. उनको कोई incentivize किया जाए कि सर आप यहाँ से move करेंगे, we will facilitate you, we will provide better opportunities ताकि वो खुशी खुशी चले जाएं।